जय श्री राम दोस्तों। और अभी मैं आई हूँ अपनी बेटी को छोड़कर। आज उसका 3rd एग्जाम है केमिस्ट्री का, और आप लोग ढेर सारी उसको शुभकामनाएं देना। शूट नहीं कर पाती, सुबह बहुत जल्दी होता है। और आपको पता है, जैसे ही मैं घर आ रही थी, जो मेरे सोसाइटी के नीचे शिव मंदिर है, वहाँ पर जो जिनका वो मंदिर जिन्होंने बनाया, वहाँ के ऑनर जो हैं, मतलब जहाँ जिनके घर में वो मंदिर बनाया है, मतलब उन्होंने मुझे बुला कर पता है क्या दिया। ये देखिए, ये डिब्बी पर मत जाइए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है महाकुंभ संगम का जल। क्योंकि मैं नहीं जा पा रही हूँ और जा भी नहीं सकती हूँ कि एग्जाम चल रहा है बेटी को मेरा, लेकिन बहुत मन में था कि मुझे कम से कम इस वक्त का जल तो मिल जाए, संगम का जल। और उन्होंने मुझे ला कर दिया, जबकि मैंने उनको बोला नहीं, और इतनी जान पहचान भी मेरी नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला आपको महाकुंभ संगम का जल चाहिए। तो देखो, बालाजी ऐसा कार्य करते हैं। मैं बहुत ज्यादा, मैंने उनको बोला भी नहीं था कि प्रभु मुझे दिला दो, और उन्होंने मुझ तक ये संगम का जल पहुंचाया है। और मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ और इमोशनल भी हूँ। मैं कुछ भी ऐसा छोटा मोटा भी मांग लेती हूँ ना, मांगा भी नहीं, जबकि मैंने बस प्रभु ने ये देख लिया कि मेरी इच्छा है, और उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा किया। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे उन्होंने ये जल मुझ तक पहुँचाया। और मैं कहती हूँ ना, मैं आपको यही बोलती हूँ कि क्या देते हैं क्या नहीं देते, इन सब छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और ये हर उस सनातनी के लिए बहुत बड़ी चीज है जो कुंभ में नहीं जा पा रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त हर किसी के अंदर ये इच्छा है, हर सनातनी के अंदर ये इच्छा है कि वो कुंभ नहाने जाए। और काफी सारे लोग जा भी रहे हैं और अपनी इच्छा पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग जो मजबूर हैं, बच्चों के एग्जाम है, छोटा बच्चा है, तो सब इसकी वजह से नहीं भी जा पा रहे हैं, तो मेरे पास ये जल पहुंच गया है। और मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना। ये तो एक छोटी सी चीज है। मैं कुछ कभी सोचती हूँ ना, तो प्रभु वो करते हैं, और वो कितने दयालु है। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ। मैं शशि से बात करते समय भी कह रही थी, जो मेरे दिल की इच्छा है मैं आज आपको बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि काश वो मेरे सामने आ जाए, मैं उनसे लिपट के रोना चाहती हूँ। मतलब कहते हैं ना, कोई बड़ा भाई, कोई पिता, इस तरह से है वो। और यहाँ मुंबई में ना कोई किसी को ना अच्छे से बात नहीं करता। मैं काफी लोग कह रहे थे ना मुझे मुंबई आना है, मुझे भी मुंबई कहने के लिए अच्छा है, लेकिन लोग इतने घरेलू नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये भी मराठी हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं मुंबई में, अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोग खराब हैं। मतलब लोग अपने आप में बिजी है, उनकी लाइफ थोड़ी बिजी है, तो लोग इतना ज्यादा आपस में बातचीत नहीं करते हैं जैसे हमारे साइड में होता है। तो वो उन्होंने मुझे बुला के दिया कि तुमको संगम का जल चाहिए, और मुस्कुराते हुए, और वो शिवजी नीचे, शिवजी सामने है मेरे, और वो बोल रही है, जबकि उनसे मेरी ज्यादा कभी बात ही नहीं हुई। 1-2 बार कभी जय श्री राम वगैरह मैंने किया हो, और उन्होंने मुझे बुला के ये संगम का जल दिया। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं उस वक्त मैं सूट भी इतनी भावुक हो गई थी। मैंने उसी समय इसे प्रणाम किया और खोलकर अपने ऊपर डाला। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये रोज कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं। किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रभु को मैंने बोला भी नहीं था, बस मैंने एक आशा रखी थी कि मुझे भी कुंभ जाना है, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि बेटी का एग्जाम है। और अपने दायित्व तो हमें पहले निभाने होते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो, प्रभु ने मुझे इतनी दूर से, प्रयागराज से, ये जल मेरे लिए भेजा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या, ये शिव मंदिर के लिए आया था, और शिव जी पर चढ़ा है, और वही जल मतलब मुझे दिया गया है जो मंदिर में रखा गया। तो उन्होंने मंदिर से उठाकर, वो उनका घर थोड़ा सा है दूर, तो उन्होंने कहा वो मैं लाके मंदिर में रख दूंगी, लेकिन ये मैंने मंदिर से, और उन्होंने खास, मैं जा रही थी घर के लिए, बस मैंने बाहर से ही मंदिर में प्रणाम किया, और उन्होंने मुझे बुलाकर ये जल दिया। और मैं इतनी भावुक हो रही हूँ, सॉरी, मैं जल्दी रोती नहीं हूँ अभी। प्रभु ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया, लेकिन ये मेरे प्यार वाले आंसू है, प्रभु के प्रति आभार वाले आंसू है। मैं उन्हें अपनी आखिरी सांस देकर भी थैंक यू नहीं बोल सकती। इतना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है। बाहरी जीवन का नहीं बोल रही, लेकिन जो आंतरिक शांति है ना मेरी, वो जो मुझे उन्होंने संतुष्टि दी है, जो उन्होंने मेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा है, और मुझे पूरा यकीन है वो हर एक चीज का ख्याल रखेंगे।
मेरा, मेरे परिवार का, सबका भला करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। हम जब प्रभु की शरण में होते हैं ना, जब हम प्रभु को सब कुछ सौंप देते हैं, तो प्रभु सब कुछ हमारे लिए करते हैं, सब कुछ। एक माता पिता जैसे कैसे करते हैं ना, उनको लगा कि अब मैं नहीं नहा पाई हूँ, मैं नहीं कुंभ जा पाई हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत ज़्यादा। एक तो वो जो लेटे हुए हनुमान दादा है वहाँ पर, उनकी दर्शन करने थे, और मुझे प्रयागराज भी जाना था, वहाँ जो साधु संत आते हैं उनके चरण स्पर्श भी करने थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने मुझे मेरी ये इच्छा पूरी कर दी कि वहाँ का जल भेजा है, और कुंभ खत्म होने से पहले ये जल थोड़ा थोड़ा हम भी स्पर्श करके अपने ऊपर डाल पाएंगे और मंदिर में रख पाऊंगी। और मैं इस जल से भी अपने आस पड़ोस के लोगों को जितना भले ही एक एक चम्मच थोड़ा बहुत उन तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। अगर आप गए हैं प्रयागराज, कुंभ नहाए हैं, तो जो जल आप लाए हैं ना, आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली मेंबर में प्लीज दीजिए। और बस थोड़ी भावुक हो गई। अन्य इधर आओ, सबसे जय श्री राम करो। और मैंने अन्य के ऊपर सबसे पहले डाला। आ जाओ इधर आओ, इधर तो आओ, सबसे जय श्री राम। इधर इधर बात करो। ये देखिए अन्य हमारी यहाँ बैठी, और ये भी बेटी को छोड़ने गई थी। और आप दीदी को छोड़ के आ गई? आप क्लास छोड़ के आई हो ना, दीदी को कॉलेज छोड़ के आई हो ना, वो एग्जाम देने गई है ना दीदी। हाँ हाँ भी चलेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और आप लोग को कैसा लगा प्लीज बताना, प्लीज जरूर लाइक करना। आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो आगे कैसे जाएगा, और लोग कैसे प्रभु की महिमा को समझेंगे। आप प्लीज समझो, मेरा चैनल खोलने का मकसद आप लोग शायद समझ नहीं सकते, या कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे। सिर्फ इतना ही मकसद है कि लोग प्रभु से जुड़े, लोग प्रभु पर आस्था रखें। दुनिया में, और दुनिया सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, हमें बहुत ज़रूरी है प्रभु की शरण में जाना। प्लीज़ समझिए, हमें प्रभु की पूजा पाठ करना, जो है जिस हाल में, उस हाल में खुश रहकर बस प्रभु की शरण में चले जाइए। प्रभु को आपकी लाइफ के फैसले लेने दीजिए, उन्हें सौंप दीजिए अपनी ज़िंदगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, या आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, या आपके परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको संतुष्टि मिल जाएगी, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप इन परेशानियों से निकल जाओगे। आपके साथ बालाजी है, आपके साथ महादेव है ना। देखो ये छोटे छोटे मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इच्छा थी कि वहाँ संगम से इस समय का जल, मेरे पास भी है गंगा जल, लेकिन मुझे इस समय का चाहिए था, और मुझे मिल गया। मैं बता नहीं सकती, मुंबई में ये बहुत नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ लोग, मैंने जैसे बोला ना, बातचीत भी बहुत कम करते हैं। उन्होंने बुलाकर, ये प्रभु ही करा सकते हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर मुझे जल दिया। तो ज्यादा ही भावुक हो रही हूँ मैं। अगर ज्यादा देर बात की तो मैं बहुत रोने लगूंगी। मैं प्रभु के सामने बहुत रोई हूँ अभी, और उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। मैंने हर एक दिन को थैंक यू बोलती हूँ कि प्रभु, मेरे जीवन में जो एक एक दिन मुझे मिल रहा है भक्ति करने के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी प्लीज धन्यवाद बोलो। जो कुछ दिया ना उन्होंने, बहुत कुछ दिया है लोगों पर, ये भी नहीं है जो आपके पास है। समझो और खुश रहना सीखो। प्रभु को थैंक यू बोलो, प्रभु की शरण में रहो। चलिए आज के वीडियो को मैं इतना ही कहूंगी, और शेयर किए बिना मत जाना प्लीज। इसे शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या फॉलो कर लेना, फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लेना। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।